वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो है द माइंड वर्सेस हार्ट। उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए और उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है जी, ये चीज़ है इनकी रीडिंग बेसिस पे हम देखेंगे। सो नंबर वन ऑप्शन यहाँ पर है ये डेक, नंबर टू ऑप्शन यहाँ पर है ये वाला डेक। ठीक है, और नंबर वन ऑप्शन में यहाँ पर है ये वाइट स्टोन, वाइट हार्ट। नंबर टू ऑप्शन में है ये येलो ऑरेंज हार्ट। अब आप इन दोनों में से एक पिक कर सकते हैं, जो भी आप अट्रैक्ट करें, जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हों। ठीक है, और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो A to M के साथ जितने भी नेम इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर वन चॉइस में हैं, और N to Z के साथ जितने भी नेम इनिशियल हैं वो नंबर टू ऑप्शन में हैं। आपने इन दोनों में से एक चूज़ करना है, चाहे अपने नाम से कर लें, चाहे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से कर लें, चाहे 1 2 करके कर लें, चाहे स्टोन करके कर लें, चाहे डेक करके कर लें। जो आपकी मन करता है, जिस तरफ भी आप अट्रैक्ट होते हो उस तरफ हो जाओ, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तो फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सो अगर आपने रीडिंग अभी तक पाल चूज़ नहीं की तो पॉज वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप चूज़ कर लीजिए। हेलो जी, ऑप्शन नंबर वन, जिन लोगों ने ये वाइट हार्ट चूज़ किया, A to M के साथ नंबर वन ऑप्शन चूज़ किया, उनका माइंड वर्सेस हार्ट, कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए और उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, ये देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, डोंट टेक इट सो मच पर्सनल। ठीक है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करें, चाहे आपका रिलेशन कैसा भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो। लेट्स सी। ग्रुप नंबर वन के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके माइंड में, इनके दिमाग में पर्सन ऑफ ग्रुप नंबर वन के लिए क्या है। ग्रुप नंबर वन के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में ग्रुप नंबर वन के लिए क्या है। ओके जी, यहाँ पर है कैंसर और लियो एंड एक्वेरियस एनर्जीज। सो समहाउ आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस सन मून राइजिंग पर्सन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं, आपको आपकी बहुत सी बातों को रिजेक्ट करते हैं या कम्प्लीटली आपको ही रिजेक्ट कर देते हैं। मगर एक बात जहन में रखिएगा कि ये दुनिया में कहीं पर भी हों, किसी भी जगह हों, किसी के साथ भी हों, कैसी भी सिचुएशन में हों, ये मुतमईन नहीं है। मतलब ज़िंदगी में जिस तरह से भी ज़िंदगी चल रही है, कुछ कमी है, कमी को महसूस करते हैं, मूड अच्छा नहीं रहता है इनका ना। बेशक आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या आपने इनको रिजेक्ट किया, मगर एक रिजेक्शन फेजेस को ये महसूस करते हैं, अनहैप्पी हैं, थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, एरोगेंस है। इनको एक अपनी पावर का नशा है, या इनको अपने एक स्टेटस का नशा है, या इनको अपना मेल होने का नशा है अगर ये मेल हैं, या इनको अपनी खूबसूरती का नशा है, या इनको अपना मतलब कोई एरोगेंस है इनके अंदर ना। मगर साथ ही साथ ये अपने फ्रीडम को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। ये अपने इनके माइंड में यही है कि अपने फ्रीडम को पकड़ के रखना है, अपनी आज़ादी नहीं सेक्रीफाइस करनी। मस्तियाँ करो, अपनी लाइफ को जियो, खुश रहो, इंडिपेंडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, इस तरह से आगे बढ़ना है सक्सेसफुली। एक ऐसा इंसान, इनको लगता है कि मेरी तरफ तो कई आने वाले, कई लोग मेरी तरफ देखने वाले, कई लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होने वाले। मगर इनके दिमाग में एक चीज़ है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनको आप में पैशन महसूस होता है, ये चीज़ है, आपके लिए पैशन महसूस होता है, सॉरी, ये चीज़ इनके अंदर है। मगर एक एटीट्यूड है ना इस पर्सन में, और ये कहीं ना कहीं चाहता है अपने हिसाब से इस रिलेशन को लीड करना, अपने हिसाब से इसको लेके चलना, जैसे इसकी मर्ज़ी हो। और समहाउ इसको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी को चलाना, एक नया फ्रेश स्टार्ट लेना है, या एक ब्रांड न्यू स्टार्ट लेना है। अगर आप कहते हो कि नहीं जी हम तो इसके साथ मैरिड हैं, ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी इसके साथ चल रही है, फिर ये कहूँगी कि बच्चों
से रिलेट कुछ नए मामलात हो सकते हैं, करने हैं, कोई नया घर रीलोकेट करना है, कहीं ट्रैवल करना है, कोई नए प्लान्स चेंज करने हैं, प्लान्स बनाने हैं, नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, फिर उसके बेसिस पे इसकी सोच होगी। मगर ये है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहता। यहाँ पर एक कोई सीरियस एनर्जी नज़र नहीं आती, इसकी एनर्जीज बहुत लाइट हैं कि अभी ग्रो अप करते हैं, फ्लर्ट, फन, इंजॉयमेंट, या फिर नो अभी नो नहीं अभी नहीं, ये चीज़ है इस पर्सन में। ठीक है, सो अपनी ज़ात के ऊपर फोकस, फिर अपने करियर पे फोकस, अपनी लाइफ पे फोकस, अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस, अपने हिसाब से आना जाना, वो चीज़ है फिर। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके दिल में ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं पाइसिस, एरीज एंड स्कॉर्पियो। नहीं, पाइसिस नहीं आई, एरीज एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो आपके पर्सन के अंदर ना आपके लिए बहके ख्यालात का आना, आपके लिए इमोशनली, इनके दिल की कैफियत की बात करते हैं। दिमाग की दुनिया आपने सुन ली है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अपने मामलात को लीड करना है। और इनके दिमाग की जो पावर्स है ना, दिमागी सोच जो है वो इनके दिल के ऊपर काबू पाती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी दिमागी सोचें, इनका जो माइंड है, इनका हेड जो है हार्ट के ऊपर बैठा है, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने दबा रखा है, ये चीज़ है। अच्छा जी, इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। इनके सामने एक आप गुड अपॉर्चुनिटी के तौर पे हो, मगर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये आपके लिए बहके हुए हैं, आपके लिए बहुत से डे ड्रीमिंग कह लो, बैठे बैठे इनका दिल जो है ताने बाने बुनने लगता है, आपके लिए ख्वाहिशात बुनने लगता है, आपके लिए सपने बुनने लगे। हो सकता है इन्हें ख्वाब भी आते हों आपके लिए, मगर ये आपके लिए फंटसाइज करते रहते हैं कि ये पाइल 1 मेरे साथ होता तो ऐसे होता, ज़िंदगी वैसे होती, ज़िंदगी वैसे होती। फंटसाइज करना, सपने बुनना, ठीक है, क्रेव होना आपका, आपके लिए सपने, मगर साथ साथ इल्यूजन्स का आ जाना, दिल का बहकना, दिल का डरना, सहमना, ये चीज़ें भी हैं। और इनकी ज़िंदगी में ना मैं समझती हूँ कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फिर लव बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट लोगों की, कईयों की है। इस वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों में एक आप भी हो, ये चीज़ भी है। मतलब बहुत सी उलझने, बहुत से लोग, बहुत से ड्रामास। सो समहाउ आपके साथ जो भी मेमोरीज़ बनी थी, या आपकी तस्वीरें हैं इनके पास, या जो भी मेमोरीज़ बनी थी, ये उनको याद करते रहना, याद करते रहना। इनका दिल आपके लिए मचलना, आपके लिए ख्वाहिश करना, आप दूर हो तो आपसे दोस्ती करना, आपसे, आपके साथ मतलब आपके लिए नॉस्टैल्जिक हो जाना, आपके लिए मीठा मीठा रोमांटिक डिज़ायर्स का ना, ये चीज़ें फिर इनके दिल की कैफियत हैं आपके लिए ना। सो देखते हैं। अरे जी, मैं डेक ले लूँ, डेक मेरे हाथ आ जाए। सो हियर वी गो। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के, मतलब इस रिलेशन में प्रॉपर ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं इनकी, सेंस ऑफ प्लेयर्स गेन नहीं किया अपना इनको, या उस तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली, या इनके जो ख्वाहिशात थी, इनके लाइफस्टाइल था, इनकी विशेस पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिजेक्शन वाला फेस था। तो या फेस है, कुछ बातों में खुश नहीं है। ज़िंदगी जैसी भी है, जितनी भी है, ये खुश नहीं है। आपके साथ नहीं है तब भी ये खुश नहीं है, आपके साथ भी हो तब ये खुश नहीं है। यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है। दिल मुतमईन नहीं ना हो पा रहा, दिल को दबाते हैं ना, दिमाग की सुनते हैं, इसी वजह से खुश नहीं हो पाते। सो इनके यहाँ ड्रामा बहुत है, इनको बहुत से लोगों की वजह से चैलेंज है, कंपटीशन है। तो ये अपनी पावर को, वही अपनी ईगो को सबसे हाई रखना चाहते हैं, अपनी पावर्स को हाई रखना चाहते हैं, सबके ऊपर लीड करना चाहते हैं, डोमिनेट होना चाहते हैं। और इसी वजह से जो है आपके साथ भी बहुत सी बातों पर डिसएग्री हैं। तो इट सीम्स लाइक दे वुड बी लाइक अ ड्रामा। तो इसलिए ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और तो इसी वजह से ये इस तरह का एटीट्यूड या कॉन्फिडेंस या डोमिनेशन जो है वो नुमायाँ है इनकी।
उनके माइंड में यही कुछ है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स सोचते हैं कि एक नई शुरुआत कर लें आपके साथ, या कुछ नया प्रोग्रेस इम्प्रूव करें आपके साथ। मगर ये एक प्लान है, लाइट नहीं है एनर्जी, मतलब कि इसको कमिटमेंट पे लाना, इसको स्टेबिलिटी पे लाना, फ्यूचर पे लाना, उसके लिए बहुत कैलकुलेटिव माइंड है इनका। और अगर मैरिड है आपके साथ तो फिर ये एनर्जी ऐसे है, या आपके साथ मैरिज करनी है यानी कि मंगनी वगैरह हो गई है, तो फिर ये है कि हाँ भाई ज़िंदगी में एक नया फेज़ शुरू करना है, बच्चे लेने हैं, फैमिली बनानी है, रिलेशन बनाना है, कमिटमेंट करनी है, वगैरह वगैरह। फिर इसी तरह से सोचते रहते हैं। चलें आगे देखते हैं। सो 7 ऑफ वाटर अगेन सीम्स लाइक कि इनके अंदर आपके लिए बड़ी ही इमोशनली दिल की जो डिज़ायर्स हैं, उफ, इन्होंने अपने दिल को इस कदर दबाया है, अपनी जज्बात, अपनी ख्वाहिशात जो आपके लिए पैदा हुई, या अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका जो गिल्ट है, उसको इस कदर दबाया है कि इनके अंदर बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। मगर ये बोझ लाद के एक नॉर्मल बिहेव के साथ ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत से जज्बात हैं, और इसका बहुत सख्त किस्म का बोझ है। मुझे नहीं लग रहा, आप में से बहुत से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे से इंटीमेट नहीं हुए या हुए ही नहीं हैं। सो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनका दिल चाहता है कि आपके साथ शादी करें, रिलेशन बनाएं, कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें। और या फिर अगर ये पहले से शादीशुदा हैं कहीं और किसी और के साथ, तो ये बात इन्हें समझ है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी इस पर्सन फर्स्ट पाइल वाले के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। मगर इनका दिल कहता है कि आपसे शादी करनी है, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो शादी बेसिस पे, जिसके साथ मैं इमोशनली सेटिस्फाइड हो सकता हूँ, इमोशनली हैप्पी रह सकता हूँ। इनको ये चीज़ फील होती है आपके लिए ना। सो आगे देखते हैं। इनकी डिज़ायर है कि किसी तरह से किस्मत इनका साथ दे, कुछ चेंजेस हों, आप इनसे आप मिलो या ये आपसे आप मिलें, या इस रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए, जायदादी तौर पे, पैसे के तौर पे, ज़िंदगी के तौर पे। मतलब किस्मत किसी तरह से कार्मिक प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको निकाल दे और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे, खुशियाँ बनती रहें, और जो है प्यार मोहब्बत के प्रोसीजर चलते रहें। दिल की कैफियत बहुत प्यारी है इनकी, किंग ऑफ कप्स। सो इट्स मीन कि ये आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं, मगर इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा लिया हुआ है। तो ये आपको पसंद करते हैं गाइस, आपको चाहते हैं, इनका दिल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकता है। मगर इन्होंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अपने दिल के हिसाब से नहीं चलाया। इन्होंने अपने आप को दिमागी तौर पे जो है इनकी, क्योंकि दिमाग की पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये अपने दिमाग से सुनते और दिमाग के हिसाब से ही चलने की कोशिश करते हैं, दिल से नहीं चलते। मगर इनके दिल में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस आपके लिए भरी पड़ी है, या लव भरा पड़ा है, इमोशंस भरे पड़े हैं, ये चीज़ है। मगर अगेन मैं कहूँगी कि अगर इनके पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, तब भी ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डीप इंस्पायरिंग फीलिंग्स रखते हैं। तो ये आपकी रिलेशन, आपके पर्सन की एनर्जीज़ थी, होपफुली आपको रेजोनेट की हों। और आपने थम्स अप देना नहीं भूलना है, और साथ ही साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना भी नहीं भूलना है। और मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली वो मेरा फर्स्ट चैनल है, लव टैरो, सॉरी, रेड रोज़ टैरो astrology. So let's see. Take care. Bye bye. Let's see. Group number 2. हेलो ऑप्शन नंबर 2 एन टू जी के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये हार्ट जिन लोगों ने पिक किया था। देखते हैं आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं उनके दिल और दिमाग की कैफियत आपके लिए क्या है। देयर हेड ओवर हार्ट एंड देयर हार्ट ओवर हेड। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ये ओवरऑल करंट एनर्जी है इनकी, और
या 1-2 दिन आगे पीछे की एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पास्ट में की नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की नहीं है। सो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करें, और आपका रिलेशन कैसा भी हो उनके साथ आपकी रीडिंग देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की माइंड हेड में ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। सो काफ़ी सब्र करने की कोशिश की है। यहाँ पर है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। दिस इज़ लाइक के वीनस है, सो लिब्रा एंड टॉरस एंड पाइसीज एंड स्कॉर्पियो। सो आपके पर्सन जो हैं आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी आइडलाइज्ड करते हैं। आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह उनको लगते हो। अगर आपके साथ इनके बच्चे हैं या शादी हो चुकी है तो वो तो ये तो एक बहुत बड़ी रीज़न है ना। मगर उसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हुई इनके साथ तो तब भी मेंटली तौर पे ये आपको बहुत हसीन, बहुत कंप्लीट, बहुत ही परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखते हैं, जिसके साथ रोमांस किया जाए तो इन्जॉय करेंगे, जिसकी ब्यूटी को इन्जॉय करेंगे, जिसके साथ लाइफस्टाइल को इन्जॉय करेंगे, जिसके साथ लग्जरी को इन्जॉय करेंगे, जो बहुत ऐसा इंसान जो बहुत क्रिएटिव है, जो बहुत रोमांटिक है, आपको हर लिहाज से अच्छा देखते हैं। आप इनके माइंड में आप एक ज़बरदस्त इंसान हो, आपका एक हाई पीक पे पहुंचा हुआ रिकॉर्ड है। सोचते हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपको रोमांटिक मूड्स दें, आपको प्रपोज़ल दें, आपको पैशनेट अपने इमोशंस दें, आपके ऊपर ऐसे लफ्ज़ और ऐसी प्यारी-प्यारी मीठी-मीठी अदाएँ आपके सामने ज़ाहिर करें कि ये आपके ऊपर इनका ऐसा असर हो जाए कि ये आप इनके असर से निकल ही ना सको, एक चार्म सा। तो ये आपकी तरफ आके इनके दिमाग में यही है कि आपके साथ डेटिंग करनी है। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो वो बस समझें ये बहुत एक रोमांटिक फ़ेज़ आपका और इनके दिमाग में चल रहा है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो इनके बहके बहके ख़यालात बहुत ज़्यादा हैं। बहकी बहकी सोचें कि किसी तरह से इस बंदे के साथ डेटिंग कर लूँ, रोमांटिक हो जाऊँ, मैरिज की भी किसी हद तक कह सकते हैं। मगर नहीं, मैरिज नहीं है ये, एक थोड़ी सी फ्लर्टियस एनर्जी है। आपकी मैरिज की एनर्जी हो सकती है कि आप मैरिज करना चाहते हो। फिर मैं कहूँगी कि इसका एनर्जी है रोमांस कर लें, मस्तियाँ करें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, खूब अच्छी अच्छी बातें करें, डेटिंग कर लें, इस तरह की एनर्जी। और बहके हुए ख़यालात हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बैठे बैठे आपके बारे में सोचने लग पड़ते हैं। और वन नाइट स्टैंड की एनर्जी भी हो सकती है इनकी। देखिए इनके पास ऑप्शंस, हर एक के पास होते हैं ऑप्शंस ना। चाहें तो ऑप्शन बड़े इजी हैं बनना, इंटरनेट पे भी बन जाते हैं। तो ऑप्शन बड़े होते हैं इंसान के पास। मगर समहाउ जितने भी ऑप्शंस आए उसमें आप ही हो जो बहकाते हो, आप ही हो जो बहुत अच्छे लगते हो, इंस्पायरिंग लगते हो। इस तरह की सिचुएशन है ना, प्यारी सोच। चलें आगे देखते हैं। मगर ये इनके मूड की बात है ना। अभी इनका मूड, दिमाग का मूड जो है ऐसा बना हुआ है। अगर नाराज़गी है तो इनका दिल करता है सुलह कर लें आपके साथ। मगर फिर सुलह करने में ये है ना कि इनकी यही सोच होगी कि आप कोई एक्शन लो और फिर ये आगे से एक्शन लें। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हार्ट में ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी दिल को दुखी हुए थे किसी बात पे, और इन्होंने अपने इमोशंस को थोड़ा रोका और हर्ट हुए थे, तो फिर अपने आप को हील करने की कोशिश की अपने दिल को। तो इनके दिल में ये है कि आप बड़े स्वीट हो, रोमांटिक हो, लविंग हो। अगर इनका कोई एक्स है तो मैं बता दूं कि वो एक्स अभी भी इनके दिल में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके लिए भी अभी भी फीलिंग्स बैठी हुई हैं। या यूँ कह लो कि उस एक्स ने अभी तक इनके दिल की कैफियत को अपनी साथ कनेक्ट रखा हुआ है, कोड कटा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही साइकिक एनर्जी वाली होगी कोई एक्स, या होगा वो एक्स। इस वजह से उसकी अभी भी उसने अभी भी इमोशंस जो है ना इसके साथ टेलीपैथी वे में रखे होंगे, ये चीज़ है। मगर अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए डीप प्रोफाउंड लव फीलिंग्स रखता है, और इसको लगता है कि आप इसको लव करते हो, और इसको ये आपके साथ जो है इमोशनली कनेक्ट है, इसको आपके साथ लव फील होता है। मगर इसको वही पैशनेट बेसिस पे जो है ना स्ट्रगल है, पैशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसको स्ट्रगल है। और जो भी छोटी छोटी बातें हैं या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंसेस हैं, उस वजह से स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसको ईजी नहीं लगता है इस रिलेशन में, और इसके जो दिल की कैफियत या दिल की जो कहानी है
वो प्रॉपरली आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती है, कुछ दिल कुछ और मांगता है, दिल कुछ अलग से है कहता। तो ये इनका दिल कहता है कि एक प्रैक्टिकल स्टार्ट हो, आपको छुआ जाए, आपके साथ एक नया स्टार्ट लिया जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्लान की जाए और अनकंडीशनल होकर चला जाए या मोहब्बत दी जाए, जेंटलनेस हो। मगर ये दिल की जो फीलिंग्स हैं उनको बहुत ढंग से बोल भी तो नहीं पाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो, ये भी चीज़ इन्हें पता है, जैसे बच्चे बहुत पसंद हैं, फैमिली के साथ बहुत टची हो, पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ बहुत टची हो, छोटी छोटी बात पे दुख चाहते हो, ये चीज़ें इन्हें अच्छे से महसूस होती हैं, इन्हें पता है आपके बारे में। और चलें देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं ना, तो फिर ये अपनी जो थर्ड पार्टी है उसके लिए भी बहुत हाई रिगार्ड्स रखते हैं। ये बात भी जहन में रखें जो मैंने पहले भी बता दी है कि अगर कोई एक्स है या कोई और कोई भी थर्ड पार्टी है उस बेसिस पे, तो ये हाई रिगार्ड्स रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके साथ नो कांटेक्ट है और ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी के लिए बहुत हाई रिगार्ड्स हैं, उसको बहुत स्पेशल जानते हैं। आपके लिए फिर दिल की कैफियत ऐसी है कि वो आपने टेलीपैथी कनेक्शन बना रखा है, क्योंकि आप एक्स हुए ना, तो फिर आपके साथ वो कनेक्शन बना रखा है और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बनती है, कोई टूटता नहीं है। बहरहाल, और आपके लिए फिर स्ट्रगल तो है ना इनको महसूस होती। सो समहाउ ये आपको एक अच्छा फ्रेंड की तौर पे देख रहे हैं, आपके बारे में शेयरिंग करते हैं किसी के साथ, और मुझे लगता है आपकी इनकी नो कन्वर्सेशन हुई, किसी बात पे नोक झोंक हुई, बातचीत बंद हो गई, इस बात का इन्हें अफसोस है, इन्हें डिप्रेशन हुआ, इन्हें अफसोस हुआ, ब्लॉकेजेस आए या कोई बात जो है ढंग से बन नहीं पाई, तो इन्हें अफसोस है उस बात पे, हारे और पछताए या परेशान हुए हैं, और इनको लगता है कि दोबारा से स्टार्ट लेना चाहिए प्यार मोहब्बत और चाहत के साथ। तो ये जो है इंसान आपको जो है ना बेसिकली बातों से, मोहब्बत से, जज्बात से फुसला के आपको टैम्प करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। इनके अंदर क्रेव बहुत है, इनके अंदर पैशन बहुत है, और इनको आप थोड़े से चैलेंजिंग लगते हो, और ये इनको लगता है कि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है या आप चैलेंजिंग हो, तो इसको प्यार मोहब्बत से, चाहत से आपको अपनी तरफ कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत गुस्सा, मोहब्बत भरा, मान भरा देकर आप अपनी तरफ कर सकते हैं। इस तरह की इनको मतलब इनको अपने आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो ये मैं समझ रही हूँ कि ये जगल कर रहे हैं, इनके दिल की कैफियत आपके और दूसरे पर्सन के बीच में घूम रही है, आपके लिए भी आती है और दूसरे पर्सन के लिए भी आती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। और फाइनेंशियल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ कार्मिक इश्यूज़ हैं, चेंजेस लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी वगैरह वगैरह। तो डिस्टेंस है तो उस वजह से भी कि कब ये रुकावटें हटेंगी, कब हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से निकल के एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलेंगे। मगर इनके अंदर थोड़ी ईगो है इनके अंदर, अपने मामलात को ये अभी भी वैसे ही डिफेंड करते हैं, अपनी बातों पे वैसे के वैसे ही अड़े पड़े हैं, और आपके साथ एक फॉर श्योर एक नया स्टार्ट लेने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, लव ट्रायंगल प्रॉब्लम आई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी बात पर, ये सिचुएशन है। मैं कहूँगी कि मेरे चैनल पे और भी बहुत सी रीडिंग्स हैं, जैसे कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हैं कि नहीं, वो चीट तो नहीं करे आपको, इस तरह की एनर्जी, उनकी इंटेंशंस, खास तौर पे उनकी इंटेंशन के बेसिस पे जो रीडिंग्स हैं वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली आपके साथ ऑनेस्ट हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना, मैं ऐसी एनर्जी पे बड़ा शक करती हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी जब आप किसी को लफ्ज़ों में लपेट के, जज्बात में लपेट के रखना चाहें, तो वो मैं नहीं समझती कि वो कोई अच्छी बात है। ख़ास तौर पे अगर यहाँ पे लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, तो फिर तो ये एक गलत बात है, क्योंकि ये इंसान फिर लफ्ज़ों से ज़्यादा काम ले रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच जो है मतलब बातों से फिसलाना ज़्यादा है मगर करके दिखाना कम है, फिर ये चीज़ ज़्यादा होगी। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। सो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 2, आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या करना चाहिए।
एम्प्रेस। देखिए आपकी एनर्जी कह रही है कि अपनी अगर आपने इसके साथ लव लाइफ बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ, ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा ओपन, ज़्यादा हार्ट लव हार्टेड, और ज़्यादा इसको चाहत मोहब्बत देने वाले, रोमांस देने वाले, और ज़्यादा बन संवर के, ज़्यादा खूबसूरत दिख के, ज़्यादा क्रिएटिव लग कर, तन मन धन से, हर तरह से इनके साथ ज़्यादा क्रिएटिव हों। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो फिर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको प्रेगनेंसी भी कर लेनी चाहिए या इनके लिए अच्छे प्रोवाइडर हो। मगर एक बात जहन में रखें, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आएँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं हैं, या ये आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ध्यान दें। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, ना कि इनकी तरफ ध्यान देना। फिर खुद पे तवज्जो करें। आपका जो स्पार्क है, आपका जो ग्लो है, आपकी पर्सनल लाइफ़ की ग्रोथ है, जब इन्हें नज़र आएगा कि ये आप तो अपनी लाइफ़ में मस्त हो गए हो, तो ये फ़ील करेंगे इस चीज़ को, और मुमकिन है कि उसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट करने लगें, आपको इज़्ज़त देने लगें। वरना मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस कनेक्शन में हैं, रहना चाहते हैं, तो अभी आपको ज़्यादा और लवी डवी और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बल्कि पावर्स आपके पास ही हैं फिर जो आपको इन्वेस्ट करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट आप ही को फिर करनी है। ये चीज़ फिर मुझे दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर आपकी तरफ से ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।